हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11 और इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ हमने पिछले नेक्स्ट लेक्चर के लास्ट में पढ़ाई थी, वो एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे और उनका प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या पढ़ाना है आज हमको? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। चलो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहली साइन की देखते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस, देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की 0 बीटा था, ठीक है। इधर यहाँ पे अल्फा प्लस 0 बीटा था। एक मिनट, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ अल्फा प्लस 0 बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो जब हम nth टर्म पे जाएंगे तो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा होगा, ठीक है। अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, आ रही है बात समझ में? तो इस सीरीज का जो वो होता है रिजल्ट क्या होता है, देखो इसका रिजल्ट होता है साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2, ठीक है। ये होता है इसका रिजल्ट इस वाली सीरीज का। अब एक आती है कोस की सीरीज, उसे देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। कोस की क्या होती है बेटा? कोस की होती है कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 3 बीटा, इस टाइप की रहती है पूरी सेम, ठीक है। उसमें ये वाला टर्म भी सेम रहता है, बस यहाँ कोस हो जाता है साइन की जगह, ठीक है बेटा। चलो तो क्या होती है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट 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 कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, ठीक है। ये हो जाती है कोस वाली। इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही होता है कुछ साइन n बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2, ठीक है। ये होती है दोनों सीरीज, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, साइन का हम प्रूफ कराएंगे साइन वाली का, और आपको क्या करना है कोस वाली का खुद प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। चलो ठीक, अब देखो प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक बेटा। प्रूफ देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी हर टर्म में हम 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या होगी, ये वाली होगी T1 T2 T3 एंड सो ऑन आते जाएंगे, यानी ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, T1 लिख लेते हैं हम। पहले ये लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन बीटा बाय 2 इन ईच टर्म, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है साइन बीटा बाय 2 से, किसमें, ईच टर्म्स में, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं फटाफट।
T1 क्या है हमारा, साइन अल्फा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, 2 साइन, देखो ठीक है, T1 था हमारा साइन अल्फा, साइन अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 साइन बीटा अपॉन 2 डिवाइड 2 साइन बीटा अपॉन 2। जो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वो ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि क्या ये जो होता है हमारा, ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, साइन अल्फा था हमारे पास, 2 साइन बीटा बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया इससे। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बेटा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इस वाली टर्म को हम लिख लेंगे बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। पहली चीज आ गई, पहली टर्म आ गई हमारे पास। अब सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, T2 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, ऊपर नीचे फिर से वो उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन बीटा बटे 2 अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2, ठीक है, ये है। इसमें अब की बार क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है बेटा। क्या आएगा, कोस ए क्या है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी क्या है बीटा अपॉन 2, प्लस नहीं माइनस, माइनस कोस ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है बेटा, ऐसे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब T3 टर्म लिखेंगे बेटा, T3 टर्म लिखते हैं, क्या आ जाएगा, या फिर इसी को रिजॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो आप अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना, प्लस का बीटा और प्लस का बीटा बाई 2, मतलब बीटा में से बीटा बाई 2 घटा दो, बीटा माइनस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या बचेगा, इस पूरे की जगह बीटा बाय 2, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो सेकेंड टर्म ऐसे ही हम एनालाइज करके nth टर्म लिख लेंगे, Tn, ठीक है। देखो Tn nth टर्म क्या है इसकी, ये ठीक, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है, 2 साइन बीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इसमें भी देखते हैं, देखो 2 साइन ए साइन बी, फिर से कोस ए माइनस बी, कोस ए की जगह क्या है अल्फा, ये पूरा अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, माइनस बी की जगह क्या है बीटा बाई 2, ठीक है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है, कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं कुछ, इसको पहले इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं ढंग से। देखो इसमें से ये घटाएंगे क्या आएगा, देखो यहाँ देखो कैसे, अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर ली बीटा की, ठीक है, माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक बेटा, ठीक, ये आ गई समझ में बात। अब माइनस, ओ सॉरी, तो ये क्या बचेगा, अल्फा प्लस, ये बीटा में से बीटा बाई 2 गया है ना, माइनस का बीटा बाई 2, तो माइनस का 3 बीटा बाई 2, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस का 3 बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा n बीटा माइनस 3 बीटा बाई 2।
अब एक बात बताओ, ठीक है, ये बन गया, चलो इसे ऐसे ही छोड़ दो। क्या बना है, कोस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस का 3 बीटा बाय 2। ठीक है, इधर वाला देख लो। अब मान लो यहाँ बीच में प्लस होता, जैसे यहाँ लगाए तो क्या होता, तो ये हो जाता माइनस का बीटा बाय 2। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो क्या बनता, अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो यहाँ से, बीटा बाय 2। ठीक है, n-1। ठीक, बीटा बाय 2 क्या ले लिया, कॉमन। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 नहीं है अपॉन में। ठीक है, तो अभी इसे ऐसे ही रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे इसे। n बीटा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा कोस अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं, जो पहला टर्म था इसका सेकंड टर्म नेगेटिव, ठीक है, और वो यहाँ पे पॉजिटिव, फिर इसका जो यहाँ पे टर्म होगा वो यहाँ पे इस वाले टर्म में जो तीसरा टर्म आएगा उससे कट जाएगा। ऐसे ही आते आते जो सेकंड लास्ट होगा उसका इधर वाला टर्म इधर वाले टर्म के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे कटता चला जाएगा धीरे धीरे। तो यानी कि ये वाला इससे कैंसिल आउट, इधर वाला इधर वाले से, इधर वाला इधर वाले से। ठीक है, ऐसे ही कटता चला जाएंगी सारी टर्म्स, तो बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा सीरीज का पूरा। ठीक है, सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा कोस अपॉन में वो भी तो चल रहा था अभी 2 साइन बीटा बाय 2, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं पहले सब में से, 2 साइन बीटा बाय 2। तो बचेगा क्या, कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कोस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा अपॉन 2। तो अब क्या करना है बेटा, हमें इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब ये क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है, तो यहाँ देख लो फटाफट, कोस सी माइनस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी, नहीं ये नहीं होता है, ये होता है 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या फिर इसे माइनस को हटा के डी माइनस सी बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, दोनों में से एक कोई सा भी लिख लो। ठीक, तो अप्लाई करते हैं फटाफट। यहाँ कर देते हैं 1/2 साइन बीटा बटे 2, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा सी प्लस डी, अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बटे 2 बाय 2। ठीक है, और आगे साइन, चलो रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है। ठीक है, ऊपर कराते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, यहाँ दिखेगा नहीं, ऊपर से करते हैं और फिर देखो क्या था सम। s इज इक्वल टू 1/2 साइन बीटा बाई 2। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बटे 2 प्लस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बटे 2 बाई 2 इंटू साइन
डी माइनस सी यानी कि ये माइनस ये अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बटे 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2, ठीक है, बाई 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो इससे तो ये चल बसे, ठीक है, प्लस वाले से, और अल्फा से अल्फा वाले चल बसे, और इधर 2 से 2 का ये, तो s इज इक्वल टू ये देखो बीटा बाई 2 माइनस का और माइनस का, तो 2 बीटा बाई 2 डेट मीन्स बीटा, ठीक है। तो ये जाएगा साइन अल्फा और अल्फा 2 अल्फा है, और ये बीटा बटे 2 बीटा बटे 2 2 बीटा बटे 2 यानी कि 1 बीटा, ठीक है, और अपॉन में 2 चल ही रहा है, और ये हो जाएगा साइन n बीटा बटे 2, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो देखो क्या करेंगे अगला स्टेप, अपॉन में वो भी तो चल रहा है भाई, साइन बीटा बटे 2, ठीक है। अब ये यहाँ से हम बीटा बटे 2 कॉमन ले लेंगे 2 के साथ, 1 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2, और यहाँ साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बटे 2 ले लिया कॉमन इसमें से, और इसका ये काट दिया, साइन n बीटा बटे 2, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, साइन n बीटा बटे 2 अपॉन साइन बीटा बटे 2 इंटू ये, तो वही है, देखो लिख लेते हैं सही से, सम क्या, साइन n बीटा बटे 2 अपॉन साइन बीटा बटे 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज वगैरह में, इस टाइप से फॉर्मूले होते हैं और हमको ये प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब हम क्या आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है, रफ कर दें, जल्दी से नोट कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाय 19। क्वेश्चन 1, द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाय 19, ठीक है। पर एक बात और बता दें बेटा आपको, जो अभी हमने सीरीज पढ़ी है उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये जो बीटा वाला एंगल होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये जो बीटा वाली टर्म्स होती हैं ये सारी किस में होती है, एपी में होती हैं, और एपी में होनी चाहिए, तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, पाई बाय 19 प्लस कोस 3 पाई बाय 19 प्लस कोस 5 पाई बाय 19 5 पाई बाय 19, ठीक है, और आगे प्लस डॉट 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 कोस 17 पाई बाय 19, ठीक है। अब देखो ये हमें कुछ कोस की सीरीज की टाइप सी मालूम होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फिर तो हम फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, ठीक। तो देखो ध्यान से, अल्फा क्या है, अल्फा हमारा पहला ही टर्म होता है, ठीक है। तो अल्फा क्या हुआ, पाई बाय 19, ठीक है। बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पाई बाय 19 प्लस कितना बचेगा 2 पाई बाय 19, तो बीटा कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई बाय 19, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालनी है हमको बेटा, n की वैल्यू क्या होती है, देखो 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 9, एपी में है ना, 9 के बाद आएगा 11 13 15 और 17, तो टोटल कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने n है इसमें 9, n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9,
तो बेटा अप्लाई कर देते हैं हम कोस वाली सीरीज, ठीक है। तो क्या होती है कोस वाली सीरीज, सिंस कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 प्लस कोस एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगी साइन n बीटा बटे 2 अपॉन साइन बीटा बटे 2 इंटू कोस एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। तो ये सीरीज होती है, तो अप्लाई कर दो फटाफट, ठीक है। तो हमें क्या पता है फॉर्मूला, साइन n मतलब 9 और बीटा क्या है 2 पाई बाय 19 और अपॉन में 2, ठीक। अपॉन साइन बीटा बटे 2 2 पाई बाय 19 इंटू कोस एल्फा मतलब पाई बाय 19 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय 19, ठीक है बेटा। ये हमने अप्लाई कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। साइन 9 पाई बाय 19, ठीक, और ये साइन 2 पाई बाय 19, ठीक है। अब ये क्या लिखा है साइन 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 8 2 जो 16 और 1 17 पाई बाय 19, 17 पाई बाय 19। और हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहें इसमें, कैसे कि 19 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 1 बार, पाई माइनस पाई बाय 19 बोल सकते हैं इसको, कैसे देखो साइन 9 पाई बाय 19 इंटू कोस 17 पाई बाय 19, तो इसको हम बोल सकते हैं कोस पाई माइनस 2 पाई बाय 19, ठीक है। तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस का क्या आ जाएगा कोस 2 पाई बाय 19 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे है 2 पाई बाय 19, ठीक है बेटा। आगे आपको खुद सॉल्व करना है, ये डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ cos the value of cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 प्लस cos 6 pi by 7, cos 6 pi by 7। अब देखो इसे भी उस सीरीज की फॉर्म का हम बना लेंगे, कैसे देखो, अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा हो जाएगा हमारा 2 पाई बाय 7। तो देखो कैसे तोड़ेंगे इसको, ये तो 2 पाई बाय 7 लिखा ही है ऑलरेडी, प्लस ये भी 2 पाई बाय 7 प्लस कुछ लिखना है 2 पाई बाय 7 प्लस 2 पाई बाय 7 ऐसे करके, ठीक है। वो लिखना है कोस 2 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7, ठीक है। तो देखो दिख रहा है अल्फा क्या है कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 इंटू 2 पाई बाय 7 लिखा है बेटा, ठीक है। अब इस पे भी कोस वाली सीरीज अप्लाई कर दो, क्या होती है कोस वाली, ठीक है। तो देखो ये साइन n कितने 3 और बीटा भी 2 पाई बाय 7 है, ठीक है बेटा।
तो क्या अप्लाई करेंगे इस पे, साइन n मतलब 3 इंटू बीटा बाई 2, बीटा क्या है 2 बीटा बाई 2, ठीक है, बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 2 पाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू कोस एल्फा 2 पाई बाई 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 इंटू बीटा बाई 2 2 पाई बाई 7 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, और ये 2 से 2 यहाँ भी, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7 इंटू कोस कितना 4 पाई बाई 7, कोस 4 पाई बाई 7, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, देखो एक काम कर सकते थे, इसमें भी, इसमें डिवाइड कर सकते थे इसको, ठीक है, ये भी आपको आगे वाला खुद ही सॉल्व करना है अपने आप, आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते थे हम, ये ऑलरेडी कोस पाई बाई 7 है, देखो इसको करो, क्या कर सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं साइन पाई माइनस 4 पाई बाई 7, ठीक है, बोल सकते हैं, इंटू कोस 4 पाई बाई 7 और अपॉन में साइन पाई बाई 7 ऑलरेडी है, ठीक है, इतनी बात आ रही है। और आगे यहाँ देखते हैं, ठीक है, देखो अब ये देखो पाई माइनस पाई 4 पाई बाई 7, पाई माइनस थीटा माइनस साइन प्लस का साइन थीटा होगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा होता है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7, देखो 2 से ऊपर कर लो मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7, इसको क्या बोलेंगे साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7। अब साइन 8 पाई बाई 7 को भी हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 7, साइन पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7, तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7, तो साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 2 गए, आया क्या -1/2, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बेटा, ठीक, जल्दी इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देने की सोच रहा हूँ, ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कराएं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सीरीज वाले ही हैं, ठीक है, ठीक, अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोस 2 पाई बाई 7, ये आपका होमवर्क रहेगा, द वैल्यू ऑफ कोस 2 पाई बाई 7, या फिर इसे करा ही देते हैं, प्लस कोस 4 पाई बाई 7 प्लस कोस 8 पाई बाई 7 इज, ठीक है बेटा। अब देखो आप पहली नज़र में इस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत सीरीज लगाने की सोचोगे, पर एक बात बताओ, अगर हम ये अल्फा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7, फिर ये क्या हो
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसको देखते हैं। अब जब भी हम सीरीज में फॉर्मूला लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज वाला, तो हम देखते हैं उसके सारे एंगल्स कैसे होने चाहिए, एपी में। पर ये 2π/7, 4π/7, 8π/7 पर ये तो एपी में है नहीं, तो हम इसे एपी में लाएंगे पहले। कैसे? इसको इससे डिवाइड करो, इसे हम ऐसे नहीं बोल सकते π-5π/7। इससे इसको डिवाइड किया, जितना कम पड़ा उतना घटा दिया, ठीक है। प्लस इससे इसको किया cos π-3π/7, ठीक है। 4 था, 3 की कमी थी, वो घटा दिया। प्लस cos π-π/7, 1 की कमी थी, 1 घटा दिया, ठीक है। तो cos π- देखो इसको क्या बोल देंगे, माइनस का cos 5π/7, ये हो जाएगा माइनस का cos 3π/7, ये हो जाएगा माइनस का cos π/7, ठीक है। अब इन सब में से माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, माइनस कॉमन, और वो आगे लिख लेते हैं π/7 प्लस cos π/7 प्लस 2π/7, इसको भी लिख लेंगे cos π/7 प्लस 2 × 2π/7। ये 5π/7 ही लिखा है, बस ये हमने सीरीज की फॉर्म में लिख दिया बेटा, ठीक है। अब इस पर सीरीज अप्लाई कर देंगे। अब देखो इसके एंगल 1, 3, 5 ये एपी में है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos, या माइनस लगा इसलिए माइनस साइन n β/2, कितने हैं, 3n, 3 × बीटा 2π/7 to 2 अपॉन साइन β/2 2π/7 × 7 × 2 इंटू कोस एल्फा प्लस n-1, यानी कि 3 - 1 2 β/2, बीटा कितना, 2π/7 × 2, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7, उस वाले पीछे वाले की तरह बन गया ये, ठीक है। तो ये भी कोस 3π/7, ठीक है। क्या बन गया, कोस 3π/7। अब क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 2 थीटा 6π/7 अपॉन 2 साइन π/7। क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, साइन पाई माइनस π/7, 1 की कमी थी ना, और नीचे 2 साइन π/7, तो हो जाएगा साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7। साइन π/7 से साइन π/7 चले गए और बचा क्या, 1/2। आ रही है बेटा बात समझ में। अब देखो और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े अब सीरीज का एक अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, या फिर सीरीज का ही लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कल वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैंने पढ़ाई थी, कंडीशनल आइडेंटिटीज, साइन की, टेन की, उन पे ले लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन पहले उन पे ले लेता हूँ बेटा, ठीक। चलो देखो, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू कितना है, xyz, ठीक है। देन show that क्या कि summation of 3x
माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर होगा पाई ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कल वाली आपको टेंजेंट और कोटेंजेंट वाली कंडीशनल आइडेंटिटी याद आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समीशन लगा रखा है ना, हमें कोई वो दे रखा है कहाँ से कहाँ तक जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, इनने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स का मतलब है एक्स वाई जेड तक ही जाना है हमको, ठीक है। तो देखो खोल देते हैं इसको पूरा, टेक LHS। तो बेटा आपको अगर पता हो तो समीशन में प्लस होता है ना, और इसमें पाई में मल्टीप्लाई। तो खोल देते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है। ये खोल दिया। अब क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 10a, क्योंकि 10 का सा फॉर्मूला लग रहा है हमें, y इज इक्वल टू 10b और z इज इक्वल टू 10c। ये पुट करेंगे तीनों में x y z की जगह, तो ये हो जाएगा 3 10a माइनस 10 की क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a प्लस 3 10b माइनस 10 की क्यूब b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर b। ऐसे ही यहाँ 3 10c माइनस 10 की क्यूब c अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर c, ठीक है। ये तीनों लिख दिए। अब क्या होगा देखो, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c। अब हमने tan वाली इनइक्वालिटीज़ पढ़ी हैं। tan अगर ऐसे प्लस में दिया जाए तो हम उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, कैसे, tan 3a tan 3b tan 3c, किससे, फ्रॉम कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ टेंजेंट और कोटेंजेंट, ठीक है। ये हुआ इसका पहला LHS। अब RHS को सोल्व करते हैं। RHS देखो क्या होता है, देखो RHS देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक है, देखो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा, अब की बार पहले ऐड में आया था, 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर, 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो वही पुट करेंगे, 3 10 a माइनस 10 की क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, 3 10 b माइनस 10 की क्यूब b अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर b, ठीक है बेटा। थर्ड वाली में भी ऐसे पुट करेंगे, 3 10c माइनस 10 की क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर c, ठीक है। ये पुट कर दिया। अब ये tan 3a tan 3b tan 3c का फॉर्मूला बन गया, सिंपल, tan 3a tan 3b और tan 3c, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा प्रूफ LHS। अब लिखेंगे हैंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS, ठीक है बेटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। और इससे आपको एक बात और याद आ गई, कंडीशनल आइडेंटिटीज, वो भी किसकी, टेंजेंट और कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट की तो नहीं, टेंजेंट की तो आ ही गई है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, चलो ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ आज का।
ठीक है, और एक होमवर्क देंगे, उसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कवर करेंगे। ठीक, क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? इफ कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी प्लस कोस इनवर्स सी। अब क्या हो गया सर, हमने तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, यहाँ पे इनवर्स पढ़ा रहे हो? नहीं, ये इनवर्स का नहीं है, नॉर्मल सवाल है, इनवर्स की फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, देन द वैल्यू इज इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ किसकी, देन द वैल्यू ऑफ a इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस c इंटू अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ये दे रखा है विल बी। ठीक है, और इसके ऑप्शन क्या है देखो, ऑप्शन है हमारे पहला 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और सी ए बी सी और डी 2abc। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इसको देखो आज करते हैं सोल्व बहुत आसानी से। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, पहले इन्हें एक एक को पकड़ लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे, देखो लेट कोस इनवर्स ए इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस कैपिटल ए, ये इधर चला जाएगा ना, तो इज इक्वल टू ए। ऐसी कोस इनवर्स बी इज इक्वल टू कैपिटल बी मान लेते हैं, तो कोस बी इज इक्वल टू बी स्मॉल वाला। ठीक है, फिर से इधर चला जाएगा। ऐसी कोस इनवर्स सी इज इक्वल टू कैपिटल सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस कैपिटल सी इज इक्वल टू सी। ठीक है बेटा, अब हमारी ये चीज़ आ गई हमारे पास, ध्यान से देखना है ना, क्या क्या आ गई, ये आ रही है बात समझ में? ठीक, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ठीक है, हमको ये ऐड करने हैं, इसी में ही रखनी है वैल्यू इन सब की, ए की, बी की, सी की। ठीक है, इस वाली टर्म में ये जो दे रखी है। ठीक है, इसमें ठीक है, ए की जगह क्या डालेंगे, कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी की जगह कोस बी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस सी की जगह कोस सी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर सी। ठीक है, ये डाल दिया। अब ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए बाहर आ जाएगा, साइन ए और इंटू में कोस ए ऑलरेडी था। ऐसे यहाँ से साइन भी बाहर आ जाएगा और इंटू में कोस बी ऑलरेडी था, साइन बी कोस बी, यहाँ साइन सी कोस सी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई में तो आ गया, अगर इनके इंटू में 2 और होता, 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाते हैं 2 का, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी। ठीक है, प्लस 2 साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी अपॉन 2। तो ये साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन 2। अरे ये बात समझ। अब देखो क्या हमने ये भी पढ़ रखी है आइडेंटिटी, क्या होती है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये सोल्व होके ये आई। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए साइन बी की वैल्यू ए बी के टर्म्स में निकालेंगे। देखो कैसे, जैसे कोस ए दे रखा है, अगर हम साइन ए निकालें कोस ए का, कोस ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
हो जाएगा नहीं? तो ऐसे ही हम इससे साइन ए निकालें, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि ए की कोस ए की वैल्यू स्मॉल ए है। ऐसे ही यहाँ से साइन भी निकाल देंगे, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही साइन सी आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू, 2 रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है ये। ठीक है बेटा, तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन, और चाह रहा था आपको एक होमवर्क देने के लिए, पर चलो नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे और बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक, ओके।